आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं मखसूस नशिस्तें अलॉट होने के बाद सिटी कौंसिल में पीपल्स पार्टी ने 155 नशिस्तों के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से डेप्यूटी मेयर कराची का ओहदा मांग लिया है। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, अपडेट कीजिएगा, नंबर गेमें हो रही हैं। जी हाँ, जैसे जैसे नंबर गेम सामने आ रहा है, मेयर कराची के इलेक्शन की दौड़ और जोड़ तोड़ का अमल भी तेज़ हो रहा है। गुज़िश्ता शब रात गए इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशस्तों की सीटों की अलाटमेंट का ऐलान कर दिया गया था और तमाम जमातों को ख़वातीन, लेबर, नौजवानों, अक़लियतों और ख्वाजा सराओं की मखसूस नशस्तें अब अलाट हो चुकी हैं। 6 जून को इस मखसूस नशस्तों का हल्फ होगा। तो इस वक्त मैं आपको पार्टी पोजीशन बता देता हूँ जो इस वक्त सिटी काउंसिल में जमातों की बन रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 155 नशस्तें बन रही हैं टोटल मिला के। पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है सिटी काउंसिल में। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है जिसकी मखसूस नशस्तों के साथ 130 नशस्तें बन रही हैं टोटल। तीसरे नंबर पे पीटीआई है जिसकी 63 नशस्तें बन रही हैं कुल, जबकि चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग नून की 14 नशस्तें बन रही हैं। मुस्लिम लीग नून चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, गुज़श्ता रोज़ इनका एक इजलास हुआ है, गुज़श्ता शब बल्कि, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, वकार मेहदी, नजमी आलम, दूसरी जानब से मुस्लिम लीग नून के अकबर अली गुज्जर और दीगर रहनुमा शरीक थे। जहाँ पूरी जोड़ तोड़ हुई है तो इसमें ये बात सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा किया है कि कराची के डिप्टी मेयर का ओहदा, चूँकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर ला रही है, तो डिप्टी मेयर इत्तेहादी यानी मुस्लिम लीग नून को दिया जाए। बहरहाल इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ ये बात हुई है। फ़ैसला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को करना है। मेरी बात हुई है यहाँ मुस्लिम लीग नून से इनके जो नायब सदर हैं अली अकबर गुज्जर, उनसे तो उन्होंने इस बात की तस्दीक तो की है कि हमने ये मुतालबा किया है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत को ये फ़ैसला करना है। अब इसके बाद जो मरहला आने वाला है 6 जून को जो है वो ये मरहला होगा बल्दियाती जो मखसूस नशस्तें हैं उनके हलफ का, और उसके बाद 15 जून को मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की हलफ बर्दारी होगी। जी अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी और पीटीआई की नशिस्तें मिलाकर नंबर ज़्यादा हैं, नशिस्तें ज़्यादा हैं, तो पीपल्स पार्टी कैसे दावा कर सकती है कि उनका ही मेयर होगा, जियाला ही मेयर होगा? हम देख रहे हैं काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये ऐलान किया जा रहा है। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद होंगे, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं नशिस्तों के हवाले से। मखसूस नशिस्तें अलॉट होने के बाद सिटी कौंसिल में पीपल्स पार्टी ने 155 नशिस्तों के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से डेप्यूटी मेयर कराची का ओहदा भी मांग लिया है। नंबर गेम चल रही है, देखना ये होगा कि सिटी कौंसिल की तश्कील की तैयारी में कौन आगे आता है। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी 155 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। आजिज जमाली हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे थे जमात इस्लामी और पीटीआई की नशिस्तें मिलाकर उनके नंबर ज़्यादा हैं, नशिस्तें ज़्यादा हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि जो अगला आने वाला जो मेयर है वो जियाला होगा। जी हाँ, पीपल्स पार्टी ये कह रही है। दूसरी जानब पीटीआई और जमात इस्लामी ने एक इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। तो इस तरह पीपल्स पार्टी के और नून लीग और जेयूआई उसकी इत्तेहादी है। तो इनके अगर पूरे इत्तेहाद को मिलाएं तो 175 से भी कम वोट हो रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी और पीटीआई की मिलाकर नशस्तें 193 बनती हैं। 18-19 नशस्तों का इसके दरमियान फ़र्क है, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि मेयर उनका होगा। जिसमें एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि अभी मखसूस नशस्तों का जब हल्फ होगा उसमें पता चलेगा कि कितने लोग अवेलेबल हैं। पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि पीटीआई के तमाम लोग जो हैं जमात इस्लामी को वोट नहीं करेंगे। अगर इसमें सिर्फ एक यही फ़र्क नज़र आ रहा है, अगर पीटीआई के लोगों ने
मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैनों के इंतखाब में जमात इस्लामी को वोट नहीं किया तो यकीनन वो वोट कम हो जाएंगे। जमात इस्लामी के वोट कम होने की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बढ़ जाएंगे। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी हो सकती है और बज़ाहिर यही एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर हो सकता है। मुख्तलिफ टाउन्स में भी ये सूरत हाल रहेगी। अगर PTI के लोग टाउन्स में वोट नहीं दे रहे हैं तो इस वक्त 12 टाउन्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत मौजूद है, लेकिन इसमें मज़ीद 1-2 टाउन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जा सकते हैं। इसका रास्ता सिर्फ एक ही है कि अगर PTI के वोटर यहाँ पे गैर हाज़िर होते हैं तो उसका एडवांटेज लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, आज जैसे हमने देखा था जमात इस्लामी ने आवाज़ उठाई थी कि हल्फ उठाने नहीं दिया गया PTI के जो कुछ अरकान थे जिन्होंने आना था, और अब जो हल्फ बर्दारी की तकरीब होने जा रही है उसमें भी कुछ लोग कम हो गए। अगर वो नहीं वहाँ अवेलेबल होते तो फिर जमात इस्लामी अगला लाएअमल क्या इख्तियार कर सकती है? देखिए, इसमें 10 वोट यानी 10 चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो पहले ही कम हो चुके हैं। जब चेयरमैन UC चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों का हल्फ हुआ था तो 10 चेयरमैनों ने हल्फ नहीं लिया है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज तो पहले ही डिस्टर्ब हो चुका है। बकिया जो फ़र्क बच रहा है वो 10-9 वोटर्स का बच रहा है। अगर 10-9 वोटर PTI के वोट नहीं करते हैं जमात इस्लामी को, उसका फ़ायदा लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जबकि इसमें जमात इस्लामी ने ये ऐलान कर रखा है कि वो अदालत में जाएगी, वो इसको चैलेंज भी करेगी। लेकिन अब ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इसका पता लगेगा जिस दिन हलफ बर्दारी होगी। 15 जून को चेयरमैन और मेयर चेयरमैन का इलेक्शन होगा जिसमें बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, और 19 जून को मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो टाउन्स के और म्यूनसिपल कमेटीज़ के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं उनका भी 19 जून को पूरे सिंध में हलफ होगा, जिसके लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सूबा भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की मुकर्ररी हो चुकी है, जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बना दिया गया है और जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो रिटर्निंग अफसरान होंगे। जब कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जॉइंट इलेक्शन कमीशन को जो है पोलिंग अफसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर को रिटर्निंग अफसर मुकर्रर किया गया है। ये तमाम जो है 19 जून को 15 जून को हल्फ लेंगे और फिर 15 जून को ये जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करेंगे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के, जबकि 19 जून को फिर ये तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान इनसे हल्फ लेंगे। ठीक है, आज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। अब देखना होगा हल्फ बर्दारी के दिन तक नंबर गेम किसकी कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है, अवेलेबिलिटी क्या है, वो बात में ही पता चलेगा। आज जमाली हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बल्दियावर्सी की ग्रेड 18 की कौंसल अफसर शमूना सदफ ने पहली म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बड़ी तब्दीली सामने आई है। म्यूनसिपल कमिश्नर तब्दील हुए हैं और ख़ातून अफसर जो है वो म्यूनसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तैनात कर दी गई हैं, शमूना सदफ, जिनको ये एजाज़ हासिल है कि वो इसी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की एम्प्लॉई हैं और तवील अरसे से मुख्तलिफ महकमों में बतौर जो डायरेक्टर है सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम देती रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, पहले तो आपको मुबारक हो इस ओहदे की। ये फरमाइए कि इस ओहदे को संभालने के बाद आपकी तरजीहात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल के तवज्जो से वज़ीर बल्दियात सिंध डॉक्टर आसिम साहब, ताहा सलीम साहब और सिंध लोकल गवर्नमेंट की मशकूर हूँ कि जिन्होंने बहैसियत ख़ातून मुझे ये इस ओहदे पर तैनात किया और उन्हें लगा कि यानी कि ख़वातीन भी इतनी सलाहियत रखती हैं कि वो म्यूनसिपल कमिश्नर बन सकें। तो मैं इन तमाम लोगों की बेहद मशकूर हूँ। और साथ साथ तरजीहात के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बल्दियात का जब भी नाम आता है तो बल्दियात का मतलब यही होता है कि आवाम की खिदमत की जाए, उनको सैनिटेशन, पार्क और वाटर एंड सेवरेज और इस तरह के जो भी दीगर मसाइल हैं वो उनकी दहलीज़ पर फराहम किए जाएँ। तो ज़ाहिर है
आप जैसा कि देख भी रहे हैं तवील अरसे से कि डॉक्टर ताहा सलीम साहब जो हैं वो इन काविशों को बरूए कार लेकर आए हुए हैं और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक बेहतर टीम के साथ वो जो है सेंट्रल में लोगों को अवामी खिदमत मैसर कर सकें। बिल्कुल खातून अफसर आ गई हैं म्यूनसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जो कि ये एजाज़ भी रखती हैं कि इसी ज़िले से इनका ताल्लुक़ है। उम्मीद यही की जा रही है कि इनकी तैनाती का जितना भी वक्त हो उस दौरान इस ज़िले में जो है वो बेहतरी आएगी और डिपार्टमेंटल के मामलात भी सकेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद, हमें अपडेट करे थे। मेयर कराची कैसा हो, कराची बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट आमिर सलीम और दीगर वकला कहते हैं कि कराची शहर पाकिस्तानी मुआशरत की रीढ़ की हड्डी है। मेयर कराची की नशिस्त पर उसको बैठना चाहिए जो कराची की तरक्की के लिए इकदाम कर सके। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार सदीकी से। जी शहरियार, आज हमारी वकला बरादरी से पता करते हैं कि इस शहर के जो मसले मसाइल हैं उनको देखते हुए कराची में जो है वो मेयर कराची की नशिस्त पर किसको विराजमान होना चाहिए। सबसे पहले इस हवाले से बात करने के लिए कराची बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट मोहतरम जनाब आमिर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इलेक्शन हुआ है और ये जमहूरियत है। इलेक्शन के हवाले से एक बात तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जहन में होनी चाहिए कि जिसके पास ज़्यादा सीटें हैं, जिसको मैंडेट दिया है अवाम ने, उसी को मेयर बनना चाहिए। अगर हम बात करें पास्ट की तो नेमत साहब हुआ करते थे जमात इस्लामी के, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत डेवलपमेंट हुई थी कराची की। उसके अलावा भी बहुत सारे टेन्योर में काफ़ी कराची में बेहतरी आई है, बहुत इम्पॉर्टेंट काम हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, उनका तजर्बा भी है और हमारे एडवोकेट भी हैं। अगर हमारा कोई वकील अगर मेयर बनता है तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन मेरिट्स की बात करेंगे हम कराची बार में होते हुए, क्योंकि कराची बार जमहूरियत पर यकीन रखती है और मेरिट्स की बात करती है। जिसके पास ज़्यादा सीटें हों वो आए, लेकिन जो भी आए वो ये सोच के आए कि आवाम के लिए ये काम करने हैं। हाफिज़ नईम साहब का जो है वो अच्छा किरदार है, आपको पता है उनका, वो भी अच्छे बहुत नफीस आदमी हैं, काम करने वाले हैं। कराची की हालत ज़ार ये है कि सड़कें टूटी हुई हैं और KMC वाले अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते, KDA वाले मुंह मोड़ लेते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स उनके अपने मसाइल हैं, उन्होंने लिमिटेड एरियाज़ में काम करना है, उसके अलावा उनका उससे ताल्लुक़ नहीं है। तो कराची की जो हालत है वो आपके सामने है। टूटी फूटी सड़कें, पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर खुले हुए हैं, लोग मर रहे हैं सड़कों में, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे उसमें डूब के मर जाते हैं। आप देखिए, इन चीज़ों का हल निकालना है। अगर बात की जाए कि मेयर किसको होना चाहिए, अगर देखा जाए कि मुर्तज़ा वहाब, उनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और जो एक्सपीरियंस आएगा वो मज़ीद ग्राउंड रियलिटीज़ भी उनको पता होंगी और जो भी चैलेंजेस होंगे वो फेस करेंगे। तो मेरी पर्सनल भी यही राय है कि कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब बेहतर है। वकला बिरादरी से हमने इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू की, ये इन लोगों की राय थी और मेजॉरिटी लोगों की यहाँ पर यही राय है, यही जो है वो उन लोगों का कहना है कि अगर कराची शहर को दर हकीकत खुशियों की राहों पर गामजन करना है, कराची को फिर एक मरतबा जो है वो रोशनियों का शहर बनाना है, तो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को जो है वो कराची के मेयर की नशिस्त पर विराजमान होना चाहिए। जी। नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। छुट्टी के रोज़ शहरियों ने ख़रीदारी के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया है, जहां पर जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे भी अपनी फैमिलीज़ के हमरा वहां गए हैं जानवर की ख़रीदारी के लिए, ईद कुर्बान के जानवरों की ख़रीदारी के लिए। नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली मवेशी में रश जो है वो भी लगना शुरू हो गया है, क्योंकि मवेशी मंडी में जानवर जो हैं वो बहुत खूबसूरत वहाँ पर मौजूद हैं। कैसे इंतज़ामात किए गए हैं ये जानने के लिए बात करेंगे। जवाद आसिफ वहाँ पर मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्दर्न बाईपास पर जो मवेशी मंडी लगाई गई थी इस बार शहर कायद के बासियों के लिए, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इस मंडी का जो रकबा है वो 700 एकड़ पर मुश्तमिल है और यहाँ पर जो है वो मजमूई तौर पर 13 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जिसमें से 11 जनरल हैं और 2 VIP ब्लॉक्स हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज चूँकि इतवार है, छुट्टी का रोज़ होता है, तो शहरियों की बड़ी तादाद ने यहाँ पर रुख किया है और अब तक इस मंडी में जो है वो 65,000 से ज़ायद जानवर आ चुके हैं, जिसमें पंजाब
से भी लोग लेकर आए हैं, व्यापारी जो है वो सिंध से भी लेकर आए हैं। लेकिन शहरी इस बारे में क्या कहते हैं? इस वक्त जानवरों की कीमतें क्या हैं, उनके निर्ख क्या हैं? शहरी परेशान हैं, कम है, पहले से ज़्यादा हैं? ये शहरियों से इसका मौक़िफ़ जानते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा क्या कीमतें चल रही हैं, आपकी लेने आए हैं, कैसा लग रहा है? क्या मिला जानवर आपको? नहीं यार, बहुत ज़्यादा रेट है, बहुत ज़्यादा। मतलब जो सराब गोड पे लास्ट टाइम पे भी मंडी लगी थी, उससे भी ज़्यादा रेट है। नहीं मिला जानवर। हम तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे हो गए घूमते हुए, लेकिन जानवर नहीं है, हमारे रेट्स में अवेलेबल नहीं है। अच्छा हाँ। तो ये कह रहे कि ये इतने सुबह से घूम रहे हैं, 2.5 घंटे हो गए, लेकिन इन्हें इनके मुताबिक जो है वो जानवर ही नहीं मिला। तो इनसे पूछते हैं कि क्या मतलब, क्या कीमतें चल रही है? अगर एक 4 मन का जानवर है, क्या ढूंढ रहे हैं आप? भाई लाख रुपए मन है, सीधा हिसाब कर लें आप। अच्छा, 4 मन का जानवर है, 4 लाख रुपए। 4 मन का। तो पिछले मतलब पिछले साल की बनिस्बत कितना इजाफा देखा है आपने? पिछले साल की तकरीबन 150% है। अच्छा, तो आपने देखा है कि 1 मन के ये बताते हैं कि जो है वो 1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। इनका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। सुबह से घूम रहे हैं, जानवर नहीं मिल रहे और फिर धूप भी है। अब इनसे इस बाबत भी पूछते हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी के चूँकि बहुत ज़्यादा खदशात जाहिर किए गए थे कि इस बार, पिछली बार सराब गोड पे थी, इस बार नॉर्दर्न बाईपास पे लगाई गई है, तो क्या इंतजामात हैं? इनसे पूछते हैं। मुझे बताएगा सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके इस बारे में क्या कहते हैं? यार दिन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दिन का तो सिक्योरिटी रिस्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, लेकिन रात में यहाँ जो इलाका, जिस जगह पे ये मंडी लगी, यहाँ रात में सिक्योरिटी रिस्क हैं, स्नैचिंग वगैरह के हवाले से हैं यहाँ पर। दिन में नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अभी दिन में आया हूँ तो रूट्स वगैरह बिल्कुल खाली थे और सिक्योरिटी भी थी, मोबाइल्स वगैरह भी खड़ी थी, रेंजर्स भी अलर्ट थी, तो ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं मिली दिन में तो। अच्छा, इन्होंने कहा कि पुलिस और रेंजर्स भी जो है वो तैनात है, तो दिन में तो ऐसा कोई ख़तरा महसूस नहीं होता, लेकिन चूंकि रात के वक्त जो है इस इलाके में स्नैचिंग की वारदातें रिपोर्ट हुई है, तो वो ख़तरा ज़रूर महसूस करते हैं रात के वक्त में। अच्छा, अब इन्होंने तो कीमतें बताई, शहरियों ने नहीं मिल रहे। अब व्यापारी से इनका मौक़िफ़ पूछते हैं कि भाई कीमतें क्यों ज़्यादा है, क्या वजह है? और हम यहाँ पर अगर जानवर भी देखें तो क्या वैक्सीनेशन वगैरह हुई है जो इसके लिम्पी डिजीज़ है उसके हवाले से? भाईजान जानवर हमारे पीछे से भी महंगे मिले हैं हमें। ये तूड़ी वगैरह का खर्चा भी है, और पीछे तूड़ी 400 की मिलती थी, अभी 800 की मिल रही है। अभी भूसा जो चौकर पिछले साल मिल रहा था 600 का, अब 1600-1700 का हो गया है। पीछे जानवर हमारे अपने तो नहीं होते ना, हम भी खरीद के लाते हैं पीछे से। किराया डबल हो गया है, हर चीज़ डबल हो गई है, तो जानवरों की कीमत भी डबल हो गई है। हमने पीछे से भी जानवर खरीद के लाए हैं। पिछले साल जो 30 वाला मिला था, अभी वो 60 में मिल रहा है पिछले साल। अभी 60 वाला जानवर है जो अभी 1,20,000 में मिल रहा है। हम क्या करें, खर्चा भी है। मतलब मंडी वाले एक जानवर के कितना ले रहे हैं? मंडी वाले 4,000 पे ले रहे हैं चूँकि जी। तो भाई ये तो ये कहते हैं कि 30 वाला 60 में मिल रहा है, 4,000 रुपये वो उससे ले रहे हैं, तो वो कैसे आपको सस्ता दे सकते हैं? यार वो तो इनका अपना प्रॉब्लम है ना। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले तो 30 वाला 30 में मिलता था, रेट तो जब भी ज़्यादा होते थे। चले, मैं इस साल की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कि 30 वाला 60 में मिल रहा है महंगाई की वजह से। पिछले साल क्या होता था? हर साल यही प्रॉब्लम होती है भाई। ये मसला ये है कि जब कराची में आ जाते हैं ना, तो ये सोच कर आते हैं कि इनका गला काटना है। अच्छा, मुझे ये बताएगा, व्यापारी से दोबारा पूछते हैं कि यहाँ पे हमें जो ये एक जानवर नज़र आ रहा है, इस पे जो है वो डिजीज़ वगैरह जो लिम्पी डिजीज़ है, तो क्या वैक्सीनेशन के हवाले से वैक्सीन नहीं हुई है? वो हो गई है, सारा कुछ हो गया है। कार्ड वगैरह हमें बना के दे गए हैं, डॉक्टर वगैरह आए थे इधर। हाँ, वैक्सीनेशन से हो गई है। तो इसका कुछ फैलने वगैरह का ख़तरा तो नहीं है दूसरे जानवरों को, ये जो डिजीज़ फैला है? नहीं, क्लियर हो गया है अभी। अच्छा, हाँ, क्लियर हो गया अभी। ठीक है। तो देखा आपने, हमने जब इनका आपस में भी एक शहरी का और एक व्यापारी का जो करवाया आपस में, तो उनका यही कहना था। व्यापारी जो कह रहे थे कि जो इस बार 30 वाला जानवर है उन्हें 60 में मिला है। एक जानवर के 4,000 रुपये लिए गए। फिर जो गाय का चारा है, जो भूसा है, उसकी निर्खों में भी इजाफा हुआ है, वो भी महंगे हुए हैं। तो वो फिर कैसे जो है वो सस्ते फ़रोख्त कर सकते हैं? शहरी कहते हैं ये तो इनका अपना मसला है। पिछली बार भी इजाफा था, इस बार भी इजाफा है। अच्छा, शहरी भी परेशान है। और व्यापारियों से ये भी पूछे कि ईद के दूसरे तीसरे दिन मुनासिब कीमतों में यही जानवर बेच रहे होते हैं, ये क्या वजह है? अब क्यों नहीं बेच सकते मुनासिब कीमत में? अच्छा, चले इनसे पूछते हैं। मुझे बताएगा, जब ये जानवर नहीं बिकते, हम देखते हैं तो ईद के दूसरे तीसरे दिन जो है वो इन्हीं जानवर के जो निर्ख आधे हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? आप पहले क्यों नहीं देते शहरियों को ईद से पहले? मेरे भाई, अब जब हमें मुनाफा ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे देंगे? वापसी ले जाएंगे और क्या करेंगे? दूसरे साल लाएंगे इंशाल्लाह। अगर 2 दांत का जानवर या 4 दांत का है, दूसरे साल लाएंगे तो 6 दांत का हो जाएगा, तो क्या मतलब इसकी कोई लॉजिक नहीं समझ आई? भाईजान वो तो हम मंडियों में बेच देते हैं ना। अभी यार बेचते हैं हम इधर बेचने के लिए। अभी हम अब 16 दिन हो गए हैं हमें आए हैं इधर, मुनासिब रेट बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं शेर 2 लाख वाला जानवर भी वो बोल रहे हैं शेर 1 लाख में दे दो।
अभी 2 लाख वाला जानवर है 1 लाख में कैसे देंगे? 3 लाख वाला जानवर अभी ये भाई बोल रहा है जो 3 आई थी उसमें एक सबसे बड़ा जानवर उतरा था, उसकी 75 लाख रुपए डिमांड की थी। आपकी और मेरी कोई सोच है कि 75 लाख रुपए का क्या जानवर होगा? उसके 45 लाख लग गए थे लेकिन वो नहीं दिया, एट द एंड वो मर गया। क्या फ़ायदा हुआ? 45 लाख का जानवर जा रहा था, देते दूसरा लेते। वही तो पूछने क्या फ़ायदा होता है कि अगर जब आपने ईद के दूसरे तीसरे दिन वही सस्ते दामों में देना है तो शहरियों को क्यों नहीं दे देते? भाई वो तो नसीब की बात है ना, मर गया तो वो नसीब की बात है। अब हम इधर लाते हैं, बच्चों गांव से आते हैं, इधर छोड़ के आते हैं, सारा कुछ पीछे से आते हैं इधर। अगर हमें मुनाफा नहीं मिलेगा, 6-6 महीने 7-7 महीने जानवर पालते भी हैं, अगर मुनाफा नहीं मिलेगा तो हम ऐसे मुफ्त में थोड़ी दे देंगे इनको। पीछे से भी खर्चा के लाए हैं, किराया है, भाड़ा है, हम गाँव से भी बच्चों को छोड़ के रोज़ी के लिए आए हैं ना। अगर रोज़ी नहीं बचेगी तो हम कैसे देंगे इनको? अच्छा, हमारे साथ एक और व्यापारी आए, ये कुछ वजाहतें देने आए। इनकी क्या वजाहत है? ये भी शहरी से थोड़ा जो है टकराव करने आए, तो इनसे पूछते मुझे बताइएगा। भाई उन्होंने तो बता दिया, नहीं टकराव नहीं, एक बात है कि भाई शहरी भी परेशान है। जवाद आसिफ, हम आपसे लम्हा ब लम्हा अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि आज छुट्टी का रोज़ है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मंडी का रुख ज़रूर करेंगे, फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ ज़रूर जानवरों की खरीदारी के लिए पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ आप नज़र में रखिए, कोई बहुत अच्छे मैं देख रही हूँ, बेल बहुत प्यारे हैं, जोड़े आते हैं बहुत प्यारे, अच्छी नस्ल के जोड़े होते हैं जिनकी बहुत कीमतें लगती हैं। नज़र में रखें, दोबारा आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं। कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। कराची के शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई है। शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, कराची के मौसम के हवाले से बात करें तो इस वक्त भी सूरज जो है वो अपने जोबन पर है और गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अलबत्ता थोड़ी सी हवा की रफ़्तार जो है वो सुबह के मुकाबले में बेहतर हुई है। इस वक्त तकरीबन 10 नॉटिकल माइल की रफ़्तार से जनूब मगरिबी सिमत से हवा चल रही है, जबकि गर्मी की जो शिद्दत है वो खासी ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 34.8 यानी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच चुका है और शिद्दत जो गर्मी की है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। महकमा मौसमियात का बताना है जो इस वक्त हवा में नमी का तनासुब है वो 51% है और यही वजह है कि जो गर्मी की शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस हो रही है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर इस हवाले से महकमा मौसमियात का बताना है कि तकरीबन जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और जो शिद्दत 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान महसूस होगी। इस वक्त सूरज बादलों की आँख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर का मतला चूँकि जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन बहुत तेज़ किसी बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह और रात के वक्त में बूंदाबांदी ज़रूर कहीं कहीं हो सकती है। अलबत्ता अच्छी बारिश के लिए कराची वालों को जून के मिड का जो है वो इंतज़ार करना होगा। इस वक्त जो है वो गर्मी की शुक्रिया आदिया नाज, अपडेट कर रही थी। गर्मी तो शदीद है लेकिन गैस के मसाइल ने बल्दिया टाउन सईदाबाद के मकीनों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। छुट्टी वाले रोज़ भी इलाका मकीन गैस को तरस गए हैं। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। छुट्टी के रोज़ भी शहरियों को गैस के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया टाउन सईदाबाद में और एक घर में हम इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर जो मकीन है वो शदीद परेशान है गैस की वजह से। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गैस जो है वो चूल्हे पे आ नहीं रही है या फिर अगर आती है तो इंतहाई प्रेशर कम होता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गैस जो है वो इंतहाई उसका प्रेशर कम है और मिनटों में जो बनने वाला खाना है उसकी तैयारी में घंटों लग जाते हैं। छुट्टी वाले दिन शहरियों को जो है वो एक रिलीफ चाहिए होता है, लेकिन जब गैस की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो उनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इस घर में जो खातून इनसे जानते हैं ये बताएगा कि गैस के मसाइल की वजह से कितनी परेशानी होती है और क्या कहेंगी, कब कब गैस गायब हो जाती है और कब कब प्रेशर में कमी का सामना होता है। अस्सलाम वालेकुम। गैस तो अक्सर 7 बजे शाम को बंद होती है और फिर रात को 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, गैस बिल्कुल भी नहीं आती है और अमूमन दिन को भी ये गायब होती है। हल्की हल्की आती है। जो मैं चाय सुबह रखती हूँ तो वो पकते पकते समझो सुबह 7 बजे रखी तो पकते पकते 9 बज जाते हैं। तो इस वजह से फिर बहुत परेशानी होती है गैस की कि बाहर से रोज़ होटल का खाना आता है, इतनी महंगाई में नहीं बर्दाश्त होता ये सब कुछ और ना काम काज इतने है नहीं जितनी ये सारी परेशानियाँ सर पर आई हुई हैं। जी बिल्कुल, हमारी इन खातून से बात उनका कहना है कि सूरत हाल ये है कि गैस प्रेशर इंतहाई कम होता है और अमूमन गैस गायब होती है। और दूसरी जानब ना सिर्फ बल्दिया टाउन बल्कि कराची के मुख्तलिफ हिस्से अगर हम बात करें ज़िला वस्ती की, ज़िला कोरंगी की, ज़िला मलीर की, तो मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शहरियों को जो है वो गैस के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। शहरियों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर गैस के मसाइल को हल किया जाए। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद में LPG की मनमानी कीमत में फ़रोख्त जारी है। सरकारी कीमत से 50 रुपये तक महंगी LPG बेची जाने लगी है। बात करेंगे काविश मेमन से। जी काविश।
जी बिल्कुल, शहर कायद में महंगी LPG फ़रोख्त होने का सिलसिला जारी है। ओगड़ा ने 197 रुपये जो है वो LPG की नई कीमत जो है वो मुकर्रर की थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर शहर में जो है वो सरकारी रेट की खिलाफ वर्जी होती हुई दिखाई दे रही है। इसकी वजह से जो रक्षा ड्राइवर्स है, जो पेट्रोल महंगा होने की वजह से LPG पर आ गए, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। कुछ रक्षा ड्राइवर्स मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, LPG सरकारी रेट से काफ़ी महंगी है, आप लोग रक्षा भी चलाते हैं, पेट्रोल भी महंगा है, कितनी मुश्किलात है? यार मुश्किलात तो हैं, खाली पेट्रोल नहीं, ऑयल मल हर चीज़ तो इसमें ज़्यादा ही है। अभी क्या करें, गुजारा करना पड़ता है, किसी मजबूरी है, क्या करें, शाम के टाइम कुछ तो कुछ ले जाना है। कम सरकारी रेट पे आना चाहिए LPG। आना तो चाहिए यार, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में कौन सा चीज़ सरकारी रेट पे मिल जाता है। जो चीज़ है उसको अपनी मर्ज़ी से, अभी इसका 230 है, कहीं तुम आगे नया बात निकल रहे, वो 240 भी ले रहे हैं, कोई 250 भी ले रहे हैं, कोई 230 भी, मतलब अलग अलग किसी ने अपना रेट तय किया। किसी हर कोई। अब यहाँ मेन जगह 4-6 दुकानें हैं तो 30 पे, अगर अंदर चले जाओ जो घरेलू इस्तेमाल में भी इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, गैस नहीं है तो 240 भी ले रहे हैं, 200 लेडीज़ आते हैं भरने 250 भी ले लेते हैं। हर कोई अपने अपने रेट पे वो हैं। जी बिल्कुल, रक्षा ड्राइवर्स के आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हर कोई अपने रेट जो है वो तय करता है और LPG उस कीमत पर जो है फ़रोख्त की जाती है। इस वक्त शहर में 230 से तकरीबन 250 रुपये तक जो है वो LPG फ़रोख्त हो रही है, जबकि ओगड़ा के मुख्तलिफ रेट है तो तकरीबन 30 से 50 रुपये के दरमियान फ़र्क है जो हमें इस वक्त मार्केट में नज़र आ रहा है। जी, गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले भी फैमिली के हमरा कराची के साहिल का रुख करने लगे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहां पर मौजूद हैं, बात करेंगे उन्हीं से। जी नुमान। जी हाँ बिल्कुल, आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। शहर कराची के जो बासी हैं वो तो एंजॉय करते ही हैं साहिल समंदर पर, लेकिन इसके साथ साथ जो अंदरून सिंध है, जो सिंध के करीब करीब के इलाके हैं जो कराची से लगते हैं, वहाँ के भी शहरी जो है वो साहिल समंदर का रुख करते हैं। छुट्टी का दिन है, बच्चों के साथ आए हुए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन इब्राहिम खान आपको दिखा सके तो ये इस वक्त मनाजिर हैं कराची के साहिल के, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहर कराची के बासी हों, सिंध के बासी हों, वो इस वक्त आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ खूब एंजॉय करने में मसरूफ़ है। और यकीनी तौर पर ये छुट्टी का दिन है तो इसे भरपूर अंदाज में इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरी साहिल का रुख करते हैं। मेरे साथ भी एक शहरी मौजूद है। सर मुझे बताइएगा ज़रा, आप कहाँ से आए हैं और इस वक्त साहिल समंदर पर क्या कर रहे हैं? हम हैदराबाद से आए हैं, माशाल्लाह हम बच्चों को लेकर आए हैं, बहुत एंजॉय किया है हमने और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ। ये हमारे बच्चे हैं, ये भी अच्छा, मैं बच्चों से भी बात करूंगा। बेटा आप बताइएगा ज़रा, आप किसके साथ आई हैं और क्या करने आई हैं? हम इधर एंजॉय करने आए हैं और हम वेकेशंस की छुट्टियां मनाने आए हैं। हम कराची आए हैं सीव्यू को एंजॉय करने और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बेटा आप बताओ, छुट्टियां तो पड़ गई हैं स्कूल की, तो अब सीव्यू के अलावा और कहाँ कहाँ जाना है? हमें अभी जाना है वाटर पार्क, हाइपर मॉल। अच्छा, हाँ यकीनी तौर पर बच्चे हैं और कराची के जब कराची आते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर जो इसकी तफरीही मुकामात हैं वहाँ का विज़िट भी करते हैं और यही वजह है कि शहर कराची का जो साहिल है उस पर शहरी मौजूद हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, और वो एंजॉय करने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान सेलिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कमांडर अकरम तारिक का कहना है कि नेशनल गेम्स मुकाबलों से इंटरनेशनल इवेंट की तैयारी में मदद मिली है। बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी, पाकिस्तान में सेलिंग में बड़ा टैलेंट पाया जाता है और मुख्तलिफ इवेंट्स भी कराए जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान सेलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल कमांडर तारिक अकरम साहब। हम इनसे बात करेंगे किस तरह नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं और कितना टैलेंट इनको सामने नज़र आ रहा है। सर किस तरह देख रहे हैं, कहाँ अब हैं इस वक्त सेलिंग में खड़े, कि कोई आपको टैलेंट नज़र आया? इतनी बड़ी चैम्पियनशिप हुई पिछले दिनों सेलिंग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस तरह देखा कि इस इवेंट में हमारे जहाँ पे कि पहले बहुत कम बच्चे होते थे, इस दफ़ा बहुत अच्छा फ्लीट था और बड़े एक लार्ज नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है वो हमारे पार्टिसिपेंट थे और बड़े अच्छे तरीके से हमारे मुकाबले जो है वो मुनक़िद हुए और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इस दफ़ा कोई आसान नहीं था। मई में आपको पता है कि मई, जून, जुलाई ऐसे महीने जो कराची में बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं और इसमें अच्छे प्लेयर्स जो हैं उनके लिए भी सेलिंग करना जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है।
लेकिन जितने कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन जितनी भी हालात थे उनका मुकाबला किया और अपनी रेसेस कंप्लीट की और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सुना आपने कि कमांडर अकरम तारिक साहब बताया था कि कोशिश के बेहतर से बेहतर मौके फराहम किए जाएँ और यही नेशनल गेम्स और दूसरे इवेंट इसका एक बेहतरीन ज़रिया है और नेशनल लेवल पे इनको नया टैलेंट सामने आ जाए। मुस्तकबिल करीब में एशियन गेम्स की जब टीम बनेगी, सिलेक्शन होगी तो उसमें ज़रूर उसको ज़ेर गौर लाया जाएगा। जी।